श्री शिवा नमस्तुभ्यम। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। सावन महीने में भगवान शिव जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत ही खास होता है। इस महीने में महिलाएं शिव जी की पूजा अर्चना करके अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं और साथ ही अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगती हैं। लेकिन शिव जी की पूजा में सुहागिन महिलाओं को सावन से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव जी की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर शिव जी की पूजा पाठ ठीक ढंग से नहीं की जाती है तो भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं के लिए सावन में कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि सावन में ऐसे कुछ नियम हैं जिन्हें पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे कौन से नियम हैं? सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में सबसे ज़रूरी बेलपत्र माना जाता है। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित किया जाता है, क्योंकि बेलपत्र और भांग धतूरा के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर अक्षत, फल, फूल और सफ़ेद चंदन चढ़ाना चाहिए और उसके बाद सफ़ेद मिष्ठान से शिव जी को रोज़ाना भोग लगाना चाहिए। शिव जी को मदार के फूल बहुत ही प्रिय हैं। मदार पुष्प की माला शिव जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर विवाहित महिला रोज़ाना यह सब नहीं कर सकती है तो शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही आवश्यक है। हरा रंग सुहाग का प्रतीक माना जाता है और हरा रंग माँ पार्वती का भी प्रतीक है, क्योंकि प्रकृति माँ पार्वती का ही एक रूप है। हरा रंग सावन के महीने में बहुत ही खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ अवश्य पहननी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। काली चीज़ों का श्रृंगार अपने वस्त्र में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने 16 श्रृंगार में काली चूड़ी, काली बिंदी, काले वस्त्र का इस्तेमाल ना करें। मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। सावन के महीने में शिव जी को खुश करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। सावन के महीने में बैल को हरा चारा खिलाना बहुत ही लाभकारी बताया गया है। इस महीने में बैल को खाना खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में घर में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव जी के मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में हर सोमवार पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। लेकिन इस नियम के साथ साथ यह भी एक नियम है कि महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाज़त नहीं होती है। वो जलाधारी और मस्तक छू सकती हैं, परंतु शिवलिंग छूने के लिए स्त्रियों को मनाही होती है। कई तरह की बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है शिव जी की पूजा करने से। लेकिन आप वैसे शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को शिवलिंग छूने की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है कि शिव जी तपस्या में लीन रहते हैं और किसी महिला के शिवलिंग को छूने से उनकी तपस्या भंग हो सकती है। ऐसा करने से माँ पार्वती और शिव जी दोनों ही क्रोधित हो सकते हैं। तो कोई भी विवाहित स्त्री या कुंवारी कन्या किसी भी तरह से शिवलिंग को ना छुए। आप मस्तक छुआ सकती हैं, प्रणाम कर सकती हैं, परंतु छू नहीं सकती हैं, जल डाल सकती हैं। महिलाओं को ऐसा बहुत सा काम है जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सावन में। जैसे कि सबसे पहले आप अपनी 16 श्रृंगार में से बिंदी, अपने मस्तक की बिंदी कभी किसी दूसरे को ना लगाएं। बहुत सारी लोगों की आदत होती है कि कोई बिंदी के लिए कहता है तो अपने मस्तक की बिंदी निकाल कर लगा देती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
किसी शादीशुदा महिला को अपना काजल नहीं देना चाहिए, नहीं शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति पत्नी के बीच प्यार कम होता है और दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पहनी चूड़ी या अपने पहने पायल, सुहाग का कोई भी सामान किसी दूसरी औरत को या किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें। ऐसा करने से आपके पति के ऊपर खतरा हो सकता है। सिंदूर हर शादीशुदा महिला के सुहाग की निशानी होती है, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि किसी भी औरत को अपना सिंदूर ना दें। ऐसा करने से आपका सुहाग खतरे में पड़ सकता है। हर महिला के लिए उसका शादी का जोड़ा बहुत ही खास होता है। अपना शादी का जोड़ा कभी भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए या किसी को आप नहीं दें, क्योंकि वो आपके सुहाग की निशानी होती है। या जो शादी में स्त्रियों के लिए सुहाग जाता है, उस सुहाग को आप किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, क्योंकि वो आपके सुहाग में पहला आपका श्रृंगार वही शुरू होता है। तो उन चीज़ों को आप दूसरे व्यक्ति को ना दें, जिसे हमारे देसी भाषा में, बोलचाल की भाषा में गांव में डाल बोलते हैं। तो डाल पे जो 16 श्रृंगार आता है उसे कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो स्त्रियों का प्रथम श्रृंगार होता है। आप उसे किसी और व्यक्ति को ना दें। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।